आज हम इंग्लिश का एक टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे जो कि स्टैंडर्ड 8, 9, 10, 11 और 12 के लिए इम्पोर्टेंट होता है। 8, 9, 10, 11 के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इंग्लिश ग्रामर में। तो इसमें पहली फिगर ऑफ स्पीच हमें दी गई है सिमिली। सिमिली फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं और दो वर्ड्स का यूज करके कंपैरिजन करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि सिमिली और मेटाफर दोनों में ही हम कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन सिमिली फिगर ऑफ स्पीच में हम वर्ड लाइक और वर्ड एज का यूज करके कंपैरिजन करते हैं। और मेटाफर में भी कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन मेटाफर में हम बिना लाइक और एज का यूज किए कंपैरिजन करते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, सिमिली और मेटाफर दोनों में ही कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन सिमिली में हम क्या करते हैं, वर्ड लाइक या एस का यूज करके किसी चीज का कंपैरिजन करते हैं, और मेटाफर में क्या करते हैं, बिना लाइक और एस का यूज किए किन्हीं भी दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं। उसके बाद हमारी अगली फिगर स्पीच आती है पर्सोनिफिकेशन। अगली फिगर स्पीच हमारी पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन एक ऐसी फिगर स्पीच है जिसमें हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग या नॉन ह्यूमन थिंग्स को क्या करते हैं, ह्यूमन क्वालिटी से डिफाइन करते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया गया है, द विंड विस्पर्ड, हवा बातें कर सकती है, नहीं कर सकती। तो इसमें जो विंड है एक नॉन लिविंग थिंग या नॉन ह्यूमन थिंग जिसको कह सकते हैं, और इसमें बताया गया कि जो विंड क्या कर रही है, विस्पर कर रही है। तो फिर अगली फिगर स्पीच आती है हमारी हाइपरबोले। हाइपरबोले की फिगर स्पीच के नाम से ही समझ सकते हैं, इसमें बहुत किसी भी चीज के बारे में बहुत एग्जैगरेट करके या हिंदी में कह सकते हैं बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। जैसे एग्जांपल में बताया गया है हमें, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। कोई इतना भूखा कैसे हो सकता है कि एक पूरा वो हॉर्स खा जाए। तो इसमें किसी भी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। फिर अगली फिगर स्पीच आती है हमारी एलिट्रेशन। एलिट्रेशन फिगर स्पीच में क्या होता है, रिपीटिंग ऑफ द सेम साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स। अब एलिट्रेशन फिगर स्पीच के दो पार्ट्स कहे जा सकते हैं, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस। तो पहले हम एलिट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर साथ साथ ही एसोनेंस और कॉन्सोनेंस के बारे में भी एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो एलिट्रेशन में कोई भी पर्टिकुलर वर्ड या साउंड रिपीट होती है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया, पीटर पाइपर पिक्ड अ peck of pickled peppers। तो एलिट्रेशन में कोई भी पर्टिकुलर वर्ड रिपीट हो रहा है बार बार, या कोई पर्टिकुलर साउंड रिपीट हो रही है बार बार। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, पी और ई बार बार रिपीट हो रहा है सभी में, पी और ई, और यहाँ पे भी पैक में भी पी और ई रिपीट हो रहे हैं। तो उसके बाद अब इसमें जो दो टाइप्स हैं, जैसे कि एसोनेंस और कॉन्सोनेंस, ठीक है। तो उन दो टाइप्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिर अगली फिगर स्पीच आती है हमारी ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया एक ऐसी फिगर स्पीच है जिसमें हम किसी चीज के साउंड को डिस्क्राइब करते हैं, या कोई भी ऐसी चीज जो जैसा साउंड करती है उसका मीनिंग भी सेम होता है। जैसे इसमें बज दिया गया, तो बज एक साउंड है और इसका मीनिंग भी बज ही होता है। और जैसे म्यू है, म्यू एक साउंड है, किसकी साउंड है, कैट की साउंड है, और ये ऐसे ही लिखी हुई, इसकी स्पेलिंग भी ऐसे ही लिखी जाती है म्यू की, और इसका मीनिंग भी म्यू का ही होता है। फिर अगली फिगर स्पीच आती है हमारी ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन की डेफिनेशन दी गई है, कंबाइन द कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स लाइक जंबो एंड सिम। ऑक्सीमोरन को हम ये समझ सकते हैं, दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ यूज किया जाता है। जैसे जंबो एंड सिम का यूज किया गया है। कोई भी अगर दो अपोजिट वर्ड्स हम एक साथ यूज कर रहे हैं तो कौन सी फिगर स्पीच बनेगी, ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच बनेगी। उसके बाद हमारी आती है अगली आयरनी। saying one thing but meaning of the opposite, like what a beautiful day on a rainy day। कोई भी एक हम क्या कोई पर्टिकुलर एक सेंटेंस है, लेकिन उसमें दोनों में दो अपोजिट मीनिंग निकल रहे हैं। what a beautiful day on a rainy day, एक एग्जांपल दिया हुआ, जैसे बहुत सुंदर दिन था और बहुत बारिश हो रही थी उस दिन, या बहुत रेनी डे था वो, ये कह सकते हैं हम। तो इसमें दो अलग अलग मीनिंग निकल रहे हैं। what a beautiful day एक तो बहुत सुंदर दिन था, what on a rainy day, रेनी डे ऑलवेज वैसे भी सुंदर होते हैं। तो इसमें लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम पढ़ते, जब जैसे ही पढ़ते तो हमें एक विरोधाभास या जिसको कह सकते हैं आयरनी लगती है कि एक ब्यूटीफुल डे था और रेनी डे था, क्योंकि रेनी डे में कुछ लोग रेनी डे को बहुत ब्यूटीफुल डे भी कंसीडर करते हैं, बहुत अच्छा मौसम भी कंसीडर करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो रेनी डे होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता, बाहर नहीं जा सकते हम, बहुत हमेशा बारिश हो रहती है। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें आयरनी फिगर स्पीच का यूज होता है, जिनमें एक ही सेंटेंस में दो अलग अलग मीनिंग निकल रहे होते हैं, दो अपोजिट अलग अलग मीनिंग निकल रहे होते हैं। फिर अगली फिगर स्पीच आती है हमारी फन। प्लेइंग विद द वर्ड्स दैट साउंड सिमिलर बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। एक साथ ऐसे वर्ड्स
जिनका मीनिंग तो डिफरेंट होता है लेकिन साउंड सिमिलर होता है। जैसे यू आर राइट एग्जांपल दिया गया, यू आर राइट सो आई लेफ्ट। अब लेफ्ट के दो मीनिंग होते हैं और राइट के भी दो मीनिंग होते हैं। अब देख सकते हैं लेफ्ट के भी दो मीनिंग होते हैं और राइट के भी दो मीनिंग होते हैं। एक जैसे इसमें बताया गया यू आर राइट सो आई लेफ्ट, तो तुम सही थे इसलिए मैं चला गया। इस वर्ड का मीनिंग क्या, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है, तुम सही थे इसलिए मैं वहां से चला गया, सो आई लेफ्ट। लेकिन इसका एक और मीनिंग क्या निकल सकता है, तुम लेफ्ट राइट साइड थे इसलिए मैं लेफ्ट साइड में था, तुम दाहिने थे इसलिए मैं बाएं था। तो राइट का एक मीनिंग क्या निकलता है, तुम सही थे, और लेफ्ट का एक मीनिंग क्या निकलता है, मैं वहां से कोई चले जाना। और दूसरा क्या निकलता है, राइट का निकलता है दाहिना और लेफ्ट का निकलता है बाएं। तो एक दो ऐसे वर्ड्स जिनका क्या होता है अपोजिट मीनिंग निकलता है, एक साथ या दो मीनिंग निकलता है, उसको क्या कह सकते हैं, पन फिगर ऑफ स्पीच कह सकते हैं। तो हमारी अगली फिगर स्पीच है पन। प्लेइंग विद द वर्ड्स दैट साउंड सिमिलर बट हैव अ डिफरेंट मीनिंग्स। पन फिगर स्पीच की डेफिनेशन दी गई, कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके साउंड सिमिलर होते हैं पर डिफरेंट मीनिंग निकलते हैं। जैसे एग्जांपल में कह देगा यू आर राइट सो आई लेफ्ट, तुम सही थे इसलिए मैं वहां से चला गया। लेकिन राइट के दो अलग अलग मीनिंग भी निकलते हैं, राइट एंड लेफ्ट के दो अलग अलग मीनिंग भी निकलते हैं। जैसे राइट का दाहिना होता है हिंदी में और लेफ्ट का बायां, तो ये भी हो सकता है। इसका एक मीनिंग और क्या निकल सकता है, तुम दाहिने थे इसलिए मैं बाएं था। लेकिन इसका करेक्ट मीनिंग क्या निकल रहा है कि तुम सही थे इसलिए मैं वहां से चला गया। तो ऐसी जो भी है, जहां पे भी ऐसे जंबल वर्ड्स का यूज होता है जिनके साउंड सिमिलर होते हैं पर दो अलग अलग मीनिंग निकल रहे होते हैं, वहां पे हम क्या कह सकते हैं, पन फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। अगली फिगर स्पीच आती है हमारी यूफेमिज्म, यूजिंग अ जेंटल वर्ड टू रिप्लेस अ हार्श वर्ड। कोई भी कहीं कहीं पे हार्श वर्ड्स का यूज किया जाता है, तो हम उन हार्श वर्ड को किसी जेंटल वर्ड से रिप्लेस करते हैं जो कि हमें सुनने में अच्छा लगता है। तो ऐसी फिगर स्पीच को हम क्या कहते हैं, यूफेमिज्म कहते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया है पास्ट अवे इंस्टेड ऑफ डाइड। जैसे कोई अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है तो हम उसकी जगह क्या वर्ड यूज करते हैं कि कोई पास हो गया है, पास्ट अवे, ये हम कहते हैं रेस्ट इन पीस का यूज करते हैं। तो ये डाइड क्या हो गया, एक हार सकते हैं इसको हम, और ये पास्ट अवे एक जेंटल वर्ड बन रहा है, या रेस्ट इन पीस एक जेंटल वर्ड कहा जाता है। तो जहां पे भी ऐसे वर्ड्स का हार्श वर्ड को रिप्लेस किया जाता है किसी जेंटल वर्ड से, वहां पे यूफेमिज्म फिगर स्पीच का यूज हुआ होता है। फिर अगली फिगर स्पीच आती है हमारी एनाफोरा। एनाफोरा और इपीफोरा दोनों सिमिलर फिगर स्पीच है, दोनों सेम ही चीज का यूज होता है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, एनाफोरा में स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस होता है और एपीफोरा में एंड ऑफ द सेंटेंस होता है। तो आइए हम एनाफोरा पढ़ते हैं। रिपीटिंग ऑफ द वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस एज इन आई हैव अ ड्रीम। जैसे कि हिंदी में कहते हैं किसी किसी का तकिया कलाम होता है, किसी किसी को कोई वर्ड बोलने की, पर्टिकुलर वर्ड बोलने की हमेशा हैबिट होती है। कोई भी वर्ड स्टार्ट करता है, कोई भी सेंटेंस बोलता है तो पहले वो पर्टिकुलर छोटा सा सेंटेंस या पर्टिकुलर वर्ड बोलता ही है। तो अगर कोई भी पर्टिकुलर सेंटेंस बोल रहा है स्टार्टिंग में, जैसे रिपीट कर रहा है, जैसे इसमें बताया गया आई हैव अ ड्रीम, कोई जैसे कोई छोटा बच्चा अपने ड्रीम के बारे में बताया तो वो सभी लाइंस में किस वर्ड का यूज कर रहा है, आई हैव अ ड्रीम। स्टार्टिंग सभी लाइंस के स्टार्टिंग में आई हैव अ ड्रीम वर्ड का यूज कर रहा है, तो उसको हम क्या कौन सी फिगर स्पीच कहेंगे या क्या कहेंगे, फिगर एनाफोरा फिगर स्पीच कहेंगे। और उसी के सेम तरह होती है इपीफोरा। इपीफोरा में क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर सेंटेंस बार बार रिपीट होता है लेकिन एंड ऑफ द सेंटेंस रिपीट होता है। एनाफोरा स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस यूज हो रहा था, कोई पर्टिकुलर सेंटेंस या पर्टिकुलर छोटा सा सेंटेंस या पर्टिकुलर वर्ड जो है वो स्टार्टिंग में यूज हो रहा था, बार बार रिपीट हो रहा था। लेकिन इपीफोरा में एंड ऑफ द सेंटेंस में बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है इट इज माई ड्रीम। फिर अगली फिगर स्पीच आती है हमारी मेटानिमी। इपीफोरा हम पढ़ चुके हैं। मेटानिमी की डेफिनेशन दी गई है, यूजिंग वन वर्ड टू स्टैंड फॉर समथिंग क्लोजली रिलेटेड। कोई भी हम पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं जो पर्टिकुलर थिंग से बहुत क्लोजली रिलेटेड हो, या जिसको कह सकते हैं निकनेम हो उसका, या उसको दूसरे उस नाम से जाना जाता हो। जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया द व्हाइट हाउस इशूड अ स्टेटमेंट। अब व्हाइट हाउस हम जानते हैं, जो यूएस का व्हाइट हाउस है वो प्रेसिडेंट रेसिडेंस है। तो अगर इसमें बताया गया व्हाइट हाउस इशूड स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या होता है, जो यूएस का प्रेसिडेंट है उन्होंने कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट इशू की है। तो व्हाइट हाउस को हम प्रेसिडेंस
रेजिडेंस के नाम जाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के घर के नाम से जानते हैं, ये कह सकते हैं। तो ऐसे ही जैसे किसी के निक नेम या उपनाम से किसी चीज को जाना जाता हो या किसी दूसरे नाम से जाना जाता हो जो उससे क्लोजली रिलेटेड हो, तो जहाँ पे ऐसे वर्ड्स का यूज होता है वो कौन सी फिगर स्पीच बन जाती है, हमारी मेटानिमी फिगर स्पीच बन जाती है। फिर अगली फिगर स्पीच है हमारी सिनेप्टिक की। इसकी डेफिनेशन दी गई है हमें, यूजिंग अ पार्ट टू रिप्रेजेंट द होल एज इन ऑल हैंड्स ऑन डेक। किसी भी चीज के पार्ट को यूजिंग अ पार्ट टू रिप्रेजेंट द होल, किसी भी चीज के छोटे से पार्ट को हम कह के उसको पूरी पूरी थिंग को रिप्रेजेंट करना है, तो वहां पे कौन सी फिगर स्पीच यूज होती है, सिनेप्टिक की फिगर स्पीच यूज होती है। जैसे एग्जांपल दिया गया, ऑल हैंड्स ऑन अ डेक। अब कहा जा रहा है इसमें सभी हाथ डेक पर रखे हुए हैं, यानी इससे हम ये कहना चाहते हैं, इस सेंटेंस से हम ये या इसमें से ये कहना चाहते हैं कि सभी लोग वहां पे प्रेजेंट हैं। तो जहाँ पे ऐसा पर्टिकुलर पार्ट का को रिप्रेजेंट करके पूरी थिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है, वहां पे कौन सी फिगर स्पीच का यूज होता है, सिनेप्टिक की फिगर स्पीच का यूज होता है। फिर अगली फिगर स्पीच आती है हमारी एंटीथेसिस। एंटीथेसिस फिगर स्पीच the definition में दी गई, contrasting two ideas in a one sentence like it was the best time of time, it was the worst of time। अब इसमें बता एंटीथेसिस में एक साथ दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को रिप्रेजेंट किया जाता है, दो इसमें इस अलग अलग सेंटेंसेस में दो अपोजिट वर्ड्स का यूज किया जाता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें अलग अलग सेंटेंसेस में दो अलग अलग अपोजिट वर्ड्स का यूज किया जाता है। जैसे इसमें बेस्ट एंड वर्ड्स का यूज किया गया है, लेकिन इसमें साथ में यूज दोनों अपोजिट वर्ड्स का यूज साथ में किया जाता नहीं है। इसलिए इसमें क्या है, टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज, मतलब दो अपोजिट आइडियाज को एक साथ रिप्रेजेंट किया जाता है एंटीथेसिस फिगर स्पीच में। तो जहां पे भी ऐसे दो अलग अलग सेंटेंस में या दो अलग अलग एक ही सेंटेंस के दो अलग अलग पार्ट्स में दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया, दो अपोजिट वर्ड्स का यूज हुआ हो, वो उस फिगर स्पीच को हम क्या कहेंगे, उस एंटीथेसिस फिगर स्पीच कहेंगे। फिर अगला आता है हमारा एसोनेंस। एसोनेंस भी हमारी एक टाइप की फिगर स्पीच है। इसकी डेफिनेशन हमें दी गई है, रिपीटिंग द वॉवेल साउंड नियर बाय द वर्ड्स। ये एलिट्रेशन का ही एक पार्ट है। जो एसोनेंस फिगर स्पीच है, इसमें वॉवेल साउंड बार बार रिपीट होती है। अगर कोई भी वॉवेल साउंड बार बार रिपीट हो रही है तो हम उसको कौन सी फिगर स्पीच कहेंगे, एसोनेंस फिगर स्पीच कहेंगे। और एसोनेंस फिगर स्पीच एलिट्रेशन का ही पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट होता है कॉन्सोनेंस। जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया, फ्लीट, फीट, स्वीट, तो इसमें ई बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, ई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, ई की साउंड बार बार रिपीट हो रही है। और जो कॉन्सोनेंस होता है उसमें किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट की साउंड बार बार रिपीट होती है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसलिए इसमें दिया गया नहीं है। फिर अगली फिगर स्पीच आती है हमारी चियास्मस, रिवर्सिंग द वर्ड ऑर्डर टू क्रिएट एन इफेक्ट एज इन। एग्जांपल दिया गया हमें क्या, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर, ask what you can do for your country। जैसे चियास्मस एक ऐसी फिगर स्पीच है जिसमें हम कोई सेंटेंस दिएगा, उसके वर्ड ऑर्डर को रिवर्स करके एक नया टाइप का सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, एक नया सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं जिसका मीनिंग उससे जस्ट अलग आ रहा हो या उससे जस्ट अपोजिट आ रहा हो, ऐसा कह सकते हैं। तो चियास्मस फिगर स्पीच में बस हम जनरली करते क्या है कि जो भी हमें सेंटेंस दिया गया है उसका वर्ड और उसके वर्ड ऑर्डर को हम चेंज करके क्या कहते हैं, एक नया सेंटेंस, एक नया फ्रेज फॉर्म कर देते हैं। जहां पे भी ऐसा हो रहा हो वहां पे कौन सी फिगर स्पीच का यूज होता है, चियास्मस फिगर स्पीच का यूज होता है। इसको हम एग्जांपल समझेंगे। एग्जांपल दिया गया हमें, आस्क व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। जैसे कि इसमें बताया गया है कि ये मत पूछिए कि आपकी कंट्री आपके लिए क्या कर सकती है, ये पूछो कि आप अपनी कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए वर्ड सेम है, जितने भी वर्ड्स यूज हुए हैं सब सेम है दोनों ही सेंटेंसेस में, लेकिन दोनों का मीनिंग बहुत अलग निकल रहा है, दोनों के आइडियाज एकदम अलग निकल रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ किया क्या गया है, वर्ड ऑर्डर को रिवर्स किया गया है। तो जहां पे भी ऐसे वर्ड ऑर्डर को रिवर्स करके एक अलग सा सेंटेंस बनाया जाता है, या जहां पे भी ऐसे वर्ड ऑर्डर को रिवर्स करके अलग मीनिंग फॉर्म हो जाती है, वहां पे कौन सी फिगर स्पीच यूज होती है, चियास्मस फिगर स्पीच यूज होती है। तो अगली फिगर स्पीच आती है हमारी लिटोट्स। अंडरस्टेटमेंट लाइक सेइंग शी इज नॉट अ बैड थिंग। लिटोट्स एक ऐसी फिगर स्पीच है जिसको हम समझ सकते हैं किसी पॉजिटिव सेंटेंस को बिना मीनिंग चेंज किए एक नेगेटिव सेंटेंस बना देना। जैसा शी इज नॉट अ बैड को हम डायरेक्टली कह सकते हैं शी इज अ गुड कुक, बट इसमें क्या किया गया है, किसी पॉजिटिव सेंटेंस को बिना मीनिंग चेंज किए एक नेगेटिव सेंटेंस बना दिया गया है। देखिए शी इज नॉट अ
इसमें बताया गया है। लेकिन वो बैड कुक नहीं है, इसका सिंपल सा मीनिंग है कोई अच्छा कुक होगा या कुक होगी। ठीक है, फिर अगली फिगर ऑफ स्पीच आती है हमारी पैराडॉक्स। पैराडॉक्स फिगर स्पीच है अ स्टेटमेंट दैट इज अ डीपर ट्रुथ। एक ऐसे स्टेटमेंट जो एक कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है लेकिन उसका मीनिंग कुछ और होता है और बहुत डीपर मीनिंग निकलता है। जैसे इसमें बताया गया है, जैसे इसमें पहले बताया गया है, एग्जाम्पल क्या दिया गया है, लेस इज मोर। अब लेस इज मोर का हमें एग्जाम्पल दिया गया है, लेकिन अब देखिए दो अलग अलग वर्ड, तो अपोजिट वर्ड्स का यूज किया गया, लेकिन इसका बहुत डीप मीनिंग निकलता है। कोई भी ऐसा सेंटेंस, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जिसके में दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स यूज किए हो या वो स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी लगती हो लेकिन उसका मीनिंग बहुत डीपर निकलता हो, ऐसे सेंटेंस, ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या कह सकते हैं, ऐसे स्टेटमेंट में पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। फिर अगली आती है हमारी ज़्यूगमा फिगर ऑफ स्पीच। ज़्यूगमा फिगर ऑफ स्पीच में हम क्या करते हैं, क्या डेफिनेशन दी गई है, यूजिंग वन वर्ड टू मॉडिफाई द मल्टीपल अदर्स डिफरेंटली। लाइक एग्जांपल दिया हुआ है, ही स्टोल माय हार्ट एंड माय वॉलेट। अब ज़्यूगमा के बारे में बताया गया है कि कोई पर्टिकुलर यूजिंग वन वर्ड टू मॉडिफाई मल्टीपल अदर्स, कोई पर्टिकुलर वर्ड का यूज करके बाकी जो सेंटेंस में बाकी जो वर्ड्स हैं उनके अलग अलग मीनिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे इसमें पर्टिकुलर वर्ब या एडवर्ब का यूज करते हैं जनरली हम, ही स्टोल माय हार्ट एंड माय वॉलेट। अब इसमें देखिए ही स्टोल का यूज हुआ है और उसमें ही स्टोल जो पर्टिकुलर वर्ड दिया गया है इसी की वजह से दो अलग अलग मीनिंग निकल रहे हैं आगे के जो सेंटेंस में वर्ड्स लिखे गए हैं उनके, जैसे ही स्टोल माय हार्ट एंड माय वॉलेट। फिर अगली हमारी फिगर स्पीच आती है क्लिशे एंड ओवरयूज एक्सप्रेशन लाइक टाइम इज ऑल द वर्ड्स। जो ऐसे एक्सप्रेशन, ऐसे सेइंग्स जो बहुत बार यूज हो चुके हैं, जो हम बहुत बार सुनते आ रहे हैं, उनको क्या कहा जाए, ऐसे सेइंग्स, ऐसे एक्सप्रेशंस को हम क्या कह सकते हैं, क्लिशे फिगर स्पीच कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया, टाइम इज ऑल द वर्ड्स, समय के साथ सभी घाव भर जाते हैं। जो बहुत ओवर यूज हो गया, ऐसे स्टेटमेंट या ऐसे सेइंग्स या ऐसे एक्सप्रेशन जो हमेशा सब लोग यूज करते हैं उनको हम क्लिशे फिगर स्पीच कहते हैं। अगली फिगर स्पीच हमारी इडियम आती है, अ फ्रेज विद अ यूनिक मीनिंग लाइक अ किक द बकेट फॉर टू डाई। जैसे अब इडियम को हिंदी में मुहावरे भी कह सकते हैं, जिनका जिनको हम पढ़ते हैं तो उनका मीनिंग कुछ और निकलता है लेकिन उनका रियल मीनिंग कुछ और होता है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया है कि किक द बकेट। किक द बकेट का यूज क्यों होता है, किक द बकेट का यूज होता है टू डाई को रिप्रेजेंट करने के लिए। किक द बकेट का मीनिंग करता है टू डाई, लेकिन अगर हम ध्यान ना दें, अगर हमें पता नहीं है इसके बारे में, तो हम क्या पढ़ेंगे, जस्ट किक द बकेट। किसी को हम कह रहे हैं कि बकेट को किक करो, लेकिन इसका मीनिंग क्या निकलता है, टू डाई। फिर अगली फिगर स्पीच आती है हमारी हाइपर बैटल, अनयूजुअल वर्ड ऑर्डर फॉर एम्फेसिस लाइक स्ट्रांग इन द फोर्स यू आर। अब हाइपर बैटल में हम क्या करते हैं, आप वर्ड ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, अब एक अनयूजुअल वर्ड ऑर्डर फॉर्म करते हैं। किसी भी, अगर कहीं पे भी किसी भी सेंटेंस, स्टेटमेंट या किसी भी फ्रेज में अनयूजुअल वर्ड ऑर्डर का यूज किया गया तो हम ये कह सकते हैं हाइपर बैटल फिगर स्पीच का यूज किया गया है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं हम एग्जांपल में, स्ट्रांग इन द फोर्स यू आर, ये वर्ड ऑर्डर को रिवर्स किया गया है। लेकिन अगर हम नॉर्मल सेंटेंस लिखते हैं या कहीं पे भी लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, यू आर स्ट्रांग इन द फोर्स, लेकिन इसमें वर्ड ऑर्डर को रिवर्स कर दिया गया, इसको यहां से यहां कर दिया गया है। तो ऐसे जहां पे भी ऐसे वर्ड ऑर्डर को रिवर्स, अनयूजुअल वर्ड ऑर्डर को रिवर्स किया जाता है, इसमें कोई यूजुअल वर्ड ऑर्डर नहीं है, इसको हम जनरली लिख सकते थे। लेकिन अगर अनयूजुअली वर्ड ऑर्डर को क्या किया जाता है, रिवर्स किया जाता है, चेंज किया जाता है, तो कौन सी फिगर स्पीच बनती है हमारी, हाइपरबैटन फिगर स्पीच बनती है। अगली फिगर स्पीच आती है हमारी पेरीफ्रेसिस। अगली फिगर स्पीच हमारी पेरीफ्रेसिस, यूजिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी लाइक द टाइटल, like the little one with the curly hairs for the child। अब जैसे जो भी हम जनरली हमें क्या कहा जाता है, अल्पभाषी बनिए। जो भी हमें बोलने की जरूरत होती है, छोटे से पर्टिकुलर छोटे से वर्ड्स को हम बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। जैसे इसमें बताया गया द लिटल वन विद अ कर्ली हेयर, ये पूरा जो सेंटेंस इसमें बताया गया है, ये किसके लिए यूज होता है, अ चाइल्ड के लिए, मतलब एक छोटे बच्चे के लिए, ऐसा बच्चा, या कह सकते हैं एक ऐसा प्राणी जिसके छोटे छोटे बाल हैं और वो बहुत छोटा है। ठीक है, या और दूसरा एग्जांपल हमें दिया गया, ग्रुप ऑफ हाउस यूज्ड फॉर द पार्लियामेंट। अब जो हाउस का ग्रुप होता है उसको हम पार्लियामेंट कहते हैं।
अब ये वो वाला पार्लियामेंट नहीं, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। जो आउल्स का ग्रुप होता है उसको लिटरली उसको पार्लियामेंट कहा जाता है। पार्लियामेंट वर्ड हमारे संसद भवन के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इसका रियल मीनिंग पार्लियामेंट का ये होता है ग्रुप ऑफ आउल्स को हम पार्लियामेंट कहते हैं। तो हम डायरेक्टली पार्लियामेंट ग्रुप ऑफ आउल्स ना लिखने की जगह हम डायरेक्टली पार्लियामेंट भी लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ आउल्स के लिए। तो हमें यूजिंग तो इसकी पेरिफ्रेजिंग सिंपल सी डेफिनेशन बताई गई थी, हमने पढ़ा था कि यूजिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी। हम जनरली पार्लियामेंट लिख के भी ग्रुप ऑफ हाउस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या चाइल्ड लिख के भी द कर्ली वन विद द लिटिल वन विद द कर्ली हेयर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या बता सकते हैं डायरेक्टली। तो हमें अगर कहीं पे भी मोर देन ज्यादा वर्ड्स का यूज हुआ हो, या कहीं कुछ भी स्टेटमेंट को लॉन्ग किया गया हो, हम ये कह सकते हैं वहां पे कौन सी फिगर स्पीच का यूज हुआ है, पेरिफ्रेसिस फिगर स्पीच का यूज हुआ है। अगली फिगर स्पीच आती है हमारी एपोरिया, एक्सप्रेसिंग द डाउट और कंफ्यूजन, लाइक आई डोंट नो व्हाट टू से। एग्जांपल क्या दिया गया, आई डोंट नो व्हाट टू से। कहीं पे भी अगर किसी भी फ्रेज में, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी स्टेटमेंट में हम अपना डाउट या कंफ्यूजन एक्सप्रेस करते हैं, तो हम क्या कहते हैं वहां पे कौन सी फिगर स्पीच का यूज हुआ है, एपोरिया फिगर स्पीच का यूज हुआ है। ठीक है, फिर अगली फिगर स्पीच आती है हमारी सिलेप्सिस, using one word to apply to or other different ways, like he stole my heart and my kiss। कोई पर्टिकुलर वर्ड या कोई पर्टिकुलर वर्ड का यूज करके हम दो जगह, जिसको हम दो जगह एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, उस फिगर वहाँ ऐसे फिगर स्पीच को क्या कहा जाता है, सिलेप्सिस कहा जाता है। जहाँ पे भी हम एक पर्टिकुलर वर्ड को यूज करके एक ही सेंटेंस में एक पर्टिकुलर वर्ड को यूज करके दो अलग अलग मीनिंग निकाल सकते हैं, दो अलग अलग जगह वेज में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही स्टोल माई हार्ट एंड माई कार कीज, एग्जाम्पल दिया गया है। फिर बताया गया, अब ये ध्यान दीजिएगा, सिलेप्सिस युग्मा ये क्या होती है, लगभग सेम ही होती है, लेकिन ज्यूग्मा और सिलेप्सिस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो ज्यूग्मा और सिलेप्सिस में क्या होता है, जो दो अलग अलग डिफरेंट वे, एक ही पर्टिकुलर वर्ड का यूज करके दो अलग अलग डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस किया जाता है, लेकिन ज्यूग्मा में क्या होता है कि एक ही वर्ड को मॉडिफाई करके उसका मल्टीपल मीनिंग निकाले जाते हैं। ठीक है, तो ये लगभग सेम ही होती है। अगर एग्जाम में ये दोनों एक साथ नहीं आती है, ये दोनों फिगर स्पीच एग्जाम में कभी एक साथ ऑप्शंस में नहीं आती है। अगर ऐसा कहीं पे एक साथ कोई पर्टिकुलर वर्ड का यूज करके दो अलग अलग, एक ही सेंटेंस में कोई पर्टिकुलर वर्ड का यूज करके दो अलग अलग मीनिंग निकाले जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि ज्यूग्मा या सिलेप्सिस फिगर स्पीच है। फिर हम अगली फिगर स्पीच आती है हमारी रिपीटेशन। अगली फिगर स्पीच हमारी रिपीटेशन आती है। रिपीटेशन इन दिस फिगर स्पीच रिपीटेटिव ऑफ द वर्ड इज सेम। रिपीटेशन फिगर स्पीच में जनरली क्या होता है, कोई पर्टिकुलर वर्ड किसी फ्रेज में, किसी सेंटेंस में बार बार रिपीट हुआ होता हमें दिखाई देता है। फिर अगली फिगर स्पीच आती है हमारी इंटरनल राइम। इन दिस फिगर स्पीच राइमिंग वर्ड्स आर यूज्ड, एग्जांपल डे एंड वे। ठीक है, और इस जो हमारी इंटरनल लाइन फिगर स्पीच है, इसमें जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं, राइमिंग वर्ड्स जिनको कहा जाता है, जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया है डे एंड वे, बार बार एक साथ मतलब यूज राइमिंग फ्रेम करने के लिए यूज होते दिखाई देते हैं। ऐसे राइमिंग वर्ड्स एक साथ यूज, जहां पे भी राइमिंग वर्ड्स यूज हो रहे हैं वो कह सकते हैं कि इंटरनल लाइन फिगर स्पीच है। फिर अगली फिगर स्पीच आती है हमारी टोटोलॉजी, अ फ्रेज और एक्सप्रेशन इन व्हिच द सेम थिंग इज सेड ट्वाइस इन अ डिफरेंट वर्ड। टोटोलॉजी एक ऐसी फिगर स्पीच है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर फ्रेज में या किसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सेम मीनिंग वाले दो वर्ड्स का एक साथ यूज करते हैं, सेम मीनिंग वाले दो वर्ड्स का एक साथ यूज करते हैं। अब हम देखेंगे पेज, इसके एग्जांपल्स हम ऊपर पेज ऊपर करके देखते हैं। यहाँ पे लास्ट में एग्जांपल दिया गया है किसका, जैसे यहाँ पे बताया गया है हमें क्या, हाँ ये मनी शुड बी एडिक्वेट एंड इनफ, मनी शुड बी एडिक्वेट एंड इनफ। जो मनी है वो एडिक्वेट और इनफ होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए दो अलग अलग वर्ड्स का यूज किया गया, लेकिन दोनों के मीनिंग क्या निकलते हैं, सिमिलर निकलते हैं। एडिक्वेट और इनफ का मीनिंग सिमिलर निकलता है। तो जहाँ पे दो सिमिलर वर्ड्स का यूज करके, जो मतलब एक ही जैसे मीनिंग वाले वर्ड्स का यूज करके कोई भी सेंटेंस या फ्रेज या कोई भी एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट किया जाता है, वहां पे हम क्या कह सकते हैं, वहां पे कौन सी फिगर स्पीच का यूज हुआ है, टोटोलॉजी फिगर स्पीच का यूज हुआ है। तो वहाँ पे टोटोलॉजी फिगर स्पीच का यूज है। और हम देखेंगे जैसे मेटानिमी फिगर स्पीच दी गई है, तो ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ये जस्ट गलती से डबल टाइप हो गई है। फिर उसके बाद आपके लिए कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जो एग्जांपल आप रीड करके समझ सकते हैं, जिसके लिए मैं आप पेज ऊपर कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा। थैंक यू।